हेलो फ्रेंड्स, सीएसईबी की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 29 सितंबर 2021 बताया गया है। अलग अलग पदों का विवरण जो है यहाँ पर कंपनी वाइज दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप स्क्रीन पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री के लिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए जगदलपुर क्षेत्र के लिए आपको बस्तर संभाग का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर क्षेत्र के लिए आपको सरगुजा संभाग का जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद का दायित्व यहाँ पे बताया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। स्टाइपेंड के रूप में जो आपका बेसिक होगा वो 19,800 से शुरू है 62,600 तक। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष में आपको इसका 70% मिलेगा आपके बेसिक का जो न्यूनतम है उसका। द्वितीय वर्ष में 80, तृतीय वर्ष में 90। आयु सीमा आपकी यहाँ पे तय की गई है 18 वर्ष न्यूनतम, साथ ही जनरल के लिए मैक्सिमम 40 और बाकी ओबीसी एसटी एससी के लिए 45। साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर मांगा गया है डाटा एंट्री पद के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ऐसे आवेदक या फिर आवेदिका जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से हैं, जैसे बीई, बीएससी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं या फिर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी, एमसीए स्नातकोत्तर हैं, तो उन्हें जो है कंप्यूटर के लिए अलग से प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे डीसीए या फिर पीजीडीसीए। ऐसे आवेदक आवेदिका जो उपरोक्त में से भिन्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रम में किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्ष की डिप्लोमा या फिर डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा। अगर आप आईटीआई बैकग्राउंड के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा में अगर आपने 1 वर्ष का कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पीजीडीसी किया है तो भी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विभागीय उम्मीदवार हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी पद आरक्षित नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 1 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो और आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हताओं को पूर्ण करते हो। इस पोस्ट के लिए आवेदन 29 सितंबर से शुरू हो रही है, तो आपको ऑफिशियल साइट में जाना है या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपको वीडियो के मार्फत बता सके कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आवेदन शुल्क ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 700 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये की जो एग्ज़ाम फीस है वो यहाँ पे बताई गई है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, माइनस मार्किंग भी है। अगर एक प्रश्न गलत होते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटे जाएंगे। अगर एक प्रश्न सही होते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे इस एग्जामिनेशन में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी CBT। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क होगा 40% और ST SC के लिए 30%। कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो है 50 अंक की कौशल परीक्षा होगी, जिसमें 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा ली जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए। उसके बाद जो है आपकी इसके बाद इस टेस्ट के बाद जो है फिर से प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी, जिसमें 3 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो कैंडिडेट अपात्र पाए जाते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी बचते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जिनका परसेंटेज सेम है उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जो वरिष्ठता की सूची में आता है उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो आपके नाम के जो अल्फ़ाबेट हैं सबसे पहले वाली, उसको देख करके जो है आपकी चयन किया जाएगा। आपको यहाँ पर अनुबंध सुरक्षा निधि राशि भी जमा करनी होगी, जो कि है 1 लाख रुपये। दोस्तों, अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात जो है ये रकम आपको वापस कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपने स्वतः त्याग पत्र दे दिया या फिर स्थायीकरण के लिए आप अनुपयुक्त पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस नोटिफिकेशन में मेन बातें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए है प्रीवियस ईयर डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।